हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीबी एंड इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम है वो अभी चल रहा है। ठीक है, प्री उसका हो चुका है, 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक उसका प्री था। अभी उसके बाद अभी आपका मेंस होने वाला है। तो अब आगे जो जिनका ये प्री अच्छा नहीं हुआ, जिन्होंने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की थी, जिनका ये प्री नहीं हुआ है, और वो स्टूडेंट्स या फिर वो एस्पिरेंट्स जो अगले साल सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। यहाँ पर हम अगले 6+1 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब ये 6+1 मंथ में क्यों बोल रहा हूँ, ये भी आप वीडियो में आगे इसको देख लेना, आपको चीज़ थोड़ी सी जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक, तो अगले 6-7 महीने में आपका क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका क्या क्या आपको रोड मैप लेके चलना है, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, या फिर आप फ्रेशर भी हैं तो आपको क्या अप्रोच रखनी है अगले 7 से 8 महीने के लिए, ये हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीजीएल की। तो सीजीएल को अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई हमारी जो नोटिफिकेशन है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं दिसंबर जनवरी तक हम 24 की नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी हमारी। ठीक, और एग्जाम उसके नोटिफिकेशन के 2 से 3 महीने बाद यानी कि मार्च अप्रैल में कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो हो जाएगा। वर्स्ट सिनारियो में आप मार्च लेकर चलिए इलेक्शन से पहले, और किस्मत अच्छी रही आपकी तो इलेक्शन के बाद भी फिर जो एग्जाम जो है वो हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लोज रहती हैं तो। ठीक है, ये बात रही कि नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्जाम कब होगा। तो अब से लेके तब तक आपके पास प्रॉपर 7 महीने हैं, मार्च तक अगर मैं काउंट करूँ तो। 6+1 मंथ में क्यों बोल रहा हूँ 6 महीने, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, अगर अच्छे लेवल का है तो सीजीएल तो खासकर, तो उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने चाहिए एक एग्जाम के प्रॉपर सिलेबस को कवर करने के लिए। क्योंकि बिना 6 महीने आपको बोल दे कि 3 महीने में आपका पेपर निकल जाएगा, 4 महीने में आपका पेपर निकल जाएगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उनके लिए जिन्होंने अभी चीजें स्टार्ट की हैं। बट कम से कम 6 महीने आपको चाहिए होते हैं एक सिलेबस को एटलीस्ट कवर करने के लिए, और लास्ट का 1 मंथ मिलता है आपको। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उसमें अपने आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्री के आप मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो 6+1 का जो मेरा टारगेट है, जो मैंने बोला था, उसका मतलब यहाँ पर ये हो गया। आगे देखते हैं, ये थे बात हमारी नोटिफिकेशन की। इसके बाद अगर बात करते हैं पैटर्न की। ठीक है, बात करते हैं पैटर्न की और एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी आपकी इसमें होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, आपका होता है इसमें ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, बीए है, बीकॉम है, बीटेक है, बीएससी है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्लस जो इस साल जो फाइनल ईयर में है वो भी इसको टारगेट कर सकते हैं, जिनकी इस साल ग्रेजुएशन जो है, मतलब जो इस साल दे रहे हैं। तो इस साल जो इसमें होता है कि अपीयरिंग वाले भी, वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन में, अपीयरिंग वाले भी इसमें आ जाते हैं। तो जो जिनका इस साल 23 में, जिनका इस बार फाइनल ईयर है, वो भी इस एग्जाम को टारगेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एज लिमिट इसमें होती है मैक्सिमम 27 साल कुछ पोस्ट के लिए, और ये उसके बाद जाती है 30 तक। ठीक है, तो ये वाली जो हो गया 27 से 30 आपकी इसमें जो है मैक्सिमम जो एज लिमिट जाती है। तो अगर आपकी एज लिमिट 27 से 30 तक है तो मैक्सिमम इसको आप फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। ये बात रही आपकी एलिजिबिलिटी की और आपकी पढ़ाई की। ठीक, अब आगे बात करते हैं पैटर्न की। भाई क्या होता है सीजीएल, पैटर्न क्या होता है, क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा। कहीं ये तो नहीं कि 1 साल 2 साल लग गए पेपर देने में। ऐसा होता था अब से 1 साल पहले तक ऐसे होता आया था। 3-3 साल तक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल से बहुत चीज़ों में चेंज आ गया है। 2-3 भर्तियां लगातार निकल गई हैं। एसएससी की हर 2 महीने में एक भर्ती आती है और 8-9 महीने में वो पूरी हो रही है। बहुत इस टाइम अच्छे बेस पर जो है एसएससी वो चल रहा है। तो अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपको अगर चाहिए तो आप इसको टारगेट कीजिए। अगले 6-7 महीने आपको क्या करना है ये आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। प्री और मेंस दो इसके यहाँ पर पार्ट है। ठीक है, एक आपका प्री है, एक आपका मेंस है। प्री होगा आपका 200 नंबर का, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो पैटर्न हमारा लास्ट टाइम ही जो है वो हमारा चेंज हुआ है। और उसके बाद फिर हमारा मेंस है। मेंस होगा आपका 300 नंबर का, तो यही आपको टारगेट करना है, क्योंकि ये आपको टारगेट लेके चलना है। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे फर्स्ट डे से, तो आप प्री को उसके साथ साथ अपना आप खींच लेंगे और यहीं से आपकी जो है मेरिट बनेगी। 390 में से ही आपकी मेरिट जो बनेगी। अब नंबर कितने लाने हैं, कितने नहीं लाने हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे सिलेबस देखने के बाद। तभी आपको पता लगेगा कि हाँ कितना बड़ा सिलेबस है। और मैं डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट है। जरूरी है आपको ये जानना कि सिलेबस कितना जरूरी है, सिलेबस कितना बड़ा है, आपको कैसे उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, बहुत जरूरी है।
बैंक नहीं है कि 10 टॉपिक आ गए आपने वही किया और उससे हो गया। बहुत बड़ा सिलेबस है और नौकरी भी वैसी मिलती है, बहुत अच्छी नौकरी मिलती है। ठीक है, आपको यहाँ पर 55,000 से लेकर 50-60,000 आपकी तनख्वाह होती है। ठीक है, अगर आपको ठीक 2 ग्रेड में होता है और उसके बाद अगर ये पहुंचते पहुंचते आपकी 75 तक भी स्टार्टिंग में जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया नौकरी है और बहुत मजा आता है। ठीक, चलिए ये हो गया प्री की बात, मेंस की बात। अब पैटर्न को एक एक करके यहाँ पे डिकोड करते हैं, बात करते हैं प्री के पैटर्न की। प्री के पैटर्न की ये देखो भाई, ये 4 टॉपिक है आपके, इनको रट लो। ठीक है, पूरा एसएससी इन पर ही बेस्ड है, पूरा का पूरा एसएससी। कोई सही पेपर हो, सीपीओ निकाल लो, स्टेनोग्राफर निकाल लो, ठीक है, आपका सीएचएसएल निकालो, आपका जीडी निकालो, दिल्ली पुलिस निकालो, पूरा का पूरा एसएससी इन्हीं 4 पर बेस्ड है। सिर्फ वहां पर कहीं कहीं पर हिंदी ऐड एक्स्ट्रा हो जाएगी, बट ये चारों चीजें आपको हमेशा मिलेंगी। क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीए है। 25-25 नंबर के यहाँ पर सवाल आएंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा। 50 नंबर का आपके यहाँ पर एक सेक्शन पूरा बैठ जाता है। टोटल सेक्शन आपका बैठेगा यहाँ पर 200 नंबर का। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.5 नंबर की, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 200 में से आपके यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन और 0.5 की आपकी इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। प्री की जो कट ऑफ है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 130, 135, 140, ठीक है, इतने नंबर अगर आप लेके आते हैं 140 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो इजीली आपके वो आपका प्री जो है वो निकल जाएगा। तो प्री आपका क्वालिफाइंग है। ठीक, ये बात हो गई यहाँ पर प्री की। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हम मेंस की। मेंस में भी यही 4 सब्जेक्ट है, सिर्फ कंप्यूटर ऐड हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर वहां पर हो जाएगा क्वालिफाइंग। सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, क्योंकि मैं यहां पर बात करूंगा सिलेबस की मेंस की। हम मेंस पर जा रहे हैं सीधा। ठीक, तो मैथ्स और रीजनिंग एक सेक्शन में आएगा, 30-30 सवाल है, एक सवाल 3 नंबर का। प्री में था एक सवाल 2 नंबर का, यहां पर एक सवाल 3 नंबर का। 30-30 60 60 इंटू 3 180। इंग्लिश जीके एक साथ आएगा, एक सेक्शन अलग से होगा। 45 + 25 70 70 इंटू 3 210, हर एक सवाल 3 नंबर का। ठीक है जी, ये बन गया आपके यहाँ पर 390 नंबर। फिर आता है कंप्यूटर प्लस टाइपिंग। कंप्यूटर के आते हैं 20 सवाल, एक सवाल 3 नंबर का, 60 में से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, और आपको यहाँ पर कम से कम 40 टारगेट करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। 15 नंबर 15-16 सवाल आपको सही करने पड़ेंगे। कंप्यूटर की वैल्यू हर जगह बढ़ती जा रही है, यहाँ पर भी कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। बट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो खेल खत्म, वापस जाओ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिर यहाँ पर टाइपिंग की। 35 वर्ड्स पर मिनट जो चलती है हर जगह 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश की है, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी की है। ये हो गया जी आपका मेंस का पैटर्न और प्री का पैटर्न। अब बात करते हैं मेन चीज पर, सिलेबस पर। ये देख लो, ठीक है, मेंस का सिलेबस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसी को पढ़ना है हमें फर्स्ट डे से, और हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, यही हमें पढ़ना है, यही हमें लेके चलना है, तभी जाके हमारा प्री निकलेगा, तभी जाके हमारा मेंस निकलेगा। ठीक, आते हैं यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। देखो भाई, मैथ्स में नंबर सिस्टम, ठीक, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक में सब कुछ आता है। आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, आपका एवरेज हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस है, SICI है, ठीक, आपका रेशियो है, ठीक, आपका चले तो प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एलिगेशन एंड टाइम डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब BC में आते हैं। ठीक, इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एडवांस का, ये बात ध्यान रखना। बैंकिंग में हमारी एडवांस नहीं आती है, मेंसुरेशन के कुछ सवाल आते हैं, वो भी भूले भटके आ जाते हैं। जहां पर जितना आपका अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपका इतना मेंसुरेशन जो इंपॉर्टेंट है। ये देख लो यहाँ पर 3 टॉपिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। ठीक, 4-5 टॉपिक है और इतने टॉपिक आपके अरिथमेटिक के हैं। तो जो आपको वैल्यू अरिथमेटिक को देनी है, वही वैल्यू आपको यहाँ पर एडवांस को भी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बिना एडवांस के आप सीजीएल में सील को क्रैक आप नहीं कर पाओगे, आप एक ऑफिसर नहीं बन पाओगे, चाहे वो आपको बनना हो, इनकम टैक्स बनना हो, चाहे आपको कुछ भी बनना हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये आपका पूरा सिलेबस है, बहुत वाइड सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस को हम इतना कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस बहुत यहाँ पर वही नॉर्मल जो हर जगह आता है। बहुत वर्बल नॉन वर्बल के पार्ट आएंगे यहाँ पर। एनालॉजी है, सिंबॉलिक ऑपरेशन है, नंबर एबोलॉजी है, ट्रेंड्स है, वेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेसेस, फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सारा आपका पार्ट आता है रीजनिंग में। ठीक, रीजनिंग के बाद बात करें आपकी इसकी इंग्लिश का देखो भाई 45 क्वेश्चन है, वही बैठेंगे, बहुत अच्छा वेटेज है, क्योंकि इसके तो आपके 30 ही आ रहे हैं, इंग्लिश आएगा आपके 45। वोकैबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, 2 पैराग्राफ है, क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये सारा आपका पार्ट है आपका पूरा इंग्लिश का। और फिर है आपकी जनरल अवेयरनेस, जो आपको पता है, इसमें आपकी स्टैटिक जीके आती है, इसमें आपकी करंट अफेयर्स आता है, इसमें आपका लेटेस्ट जो चीजें हो रही हैं वो आती हैं, और इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीजें जो होती हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा अब जो पूरी स्ट्रेटेजी है ये आपकी सब्जेक्ट वाली, इसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग से वीडियो प्रॉपर एक मिल जाएगी हमारे
प्रॉपर फैकल्टीज के द्वारा, जो आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देंगे कि आपको अपना पार्ट स्ट्रॉन्ग कैसे करना है और सबको कैसे लेके चलना है। मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल चीजें जो है बता रहा हूँ, ठीक। तो आपको यहाँ से सबसे पहले आपका टारगेट जो आपको सिलेबस पूरा करना है अभी, ठीक है। अगले 6 महीने में आपको जो है वो सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि आप देखो इतना बड़ा सिलेबस आप पूरा नहीं कर पाओगे एक साथ। तो 6 महीने आपको चाहिए सिलेबस पूरा करने के लिए। उसके लिए आपको क्या हो गया, क्वांट, ठीक, और इंग्लिश, ये दो तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 3 घंटे, 3 से 4 घंटे। इंग्लिश 3 से 4 घंटे। रीजनिंग को फिर भी चलो हम यहाँ पर 1 से 2 घंटे दे सकते हैं, और ऐसे ही जीए को हम यहाँ पर 1 से 2 घंटे दे सकते हैं। कंप्यूटर आपका मेंस में आएगा, उसके लिए आप उसको बाद में आप टारगेट कर सकते हो, तो कंप्यूटर को अभी से लेके चलने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इतना 4 4 8 10 2 12, ठीक है, 12 घंटे आपका यहाँ प्लान है। इसको ऐसे ही लेकर चलो, क्योंकि क्वांटिव का सिलेबस ज्यादा है। मैंने 4 घंटे यहाँ पर क्यों दिए, भले इंग्लिश का सिलेबस कम है लेकिन इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही क्वांट का सिलेबस ज्यादा है बट उसका वेटेज कम हो, कोई बात नहीं, 30 नंबर का है मेंस के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। प्री यहाँ सबका सेम है, आप इनको कवर कर लोगे तभी आपका प्री निकल पाएगा। बिना पूरा सिलेबस किए आप आगे तक नहीं जा पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो इतने टाइम से इसको बांटो, इतने टाइम से इसको जो है आगे लेके आप चलो, ठीक। उसके बाद अगर बात करें मॉक टेस्ट का क्या करना है आपको, ठीक है, सिलेबस का नहीं बताया आपको, सिलेबस पूरा करना है, पहली बात तो ये। उसके बाद पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट की जगह अभी आप लगाओ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के पेपर। बहुत पेपर होते हैं हर एक साल में, एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, 10 से 12 दिन अभी एग्जाम हुआ है, एक दिन की 3 शिफ्ट, 30 पेपर तो आपके ही हो गए, है ना। हर साल आपके 30 60 पेपर हो रहे हैं, तो सारे के सारे पीवाईक्यूज, ठीक है, कम से कम 3 साल के, 20 21 22, ये 3 साल के पीवाईक्यू प्री के तो एटलीस्ट कर लेना। जब आपका पेपर पास में आ रहा हो, जब तक आपको पूरे करने हैं, मतलब 100 150 के आसपास करने हैं। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट हो सके आप उतना लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, फ्री मॉक टेस्ट आपको जो है वहां पर वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। प्लस इसके साथ एक बात और ध्यान रखना भाई, सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, आपको एक चीज सेट करनी पड़ेगी कि हाँ मैं सीजीएल का एग्जाम दे रहा हूं, मुझे टारगेट क्या करना है, ये बात ध्यान रखना, मुझे टारगेट क्या करना है। एक पर्टिकुलर पोस्ट, सबसे बड़ी पोस्ट अगर आप टारगेट नहीं करोगे तो आपको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हाँ मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे जीएसटी बनना है, मुझे एएसओ बनना है, मुझे बाहर, मुझे जो आपका मेरा फॉरेन मिनिस्ट्री होती है एक्सटर्नल अफेयर्स वाली, मुझे वहां पर जाना है, मुझे सीसीएस में जाना है, मुझे ऑडिटर बनना है। जो भी आपका मन है, एक टारगेट सेट करो, कम से कम एक टारगेट सेट करो और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है चलना पड़ेगा, ठीक है। रही बात मार्क्स की, तो बता दूं आपको भाई, प्री में 200 में से कम से कम 160 का टारगेट लेके चलना, ठीक है। 160 का टारगेट करोगे तब जाके 140 160 या 170 मानो, ठीक है, 170 का आप टारगेट करोगे तब जाके आपके 140 150 मार्क्स आएंगे, तब जाके आपका प्री क्लियर होगा। और रही बात 390 की, तो यहाँ तो आप जितने मैक्सिमम 300 प्लस 350 से ऊपर, ठीक है, 350 से ऊपर जितने आप सोच सको, 350 360 370 380, जितने भी आप, अगर आपको अपनी अच्छी पोस्ट चाहिए तो ये तो आपको यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। फर्स्ट डे से अपना टारगेट रखो कि हाँ आपसे 6 महीने बाद मेरे को टारगेट रखना है, मुझे ये चीजें करनी है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पर इसको अचीव पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है, कहाँ से है, मैं यहाँ पर कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। आप ये देखो, हम रोज 2 टाइम लाइव आएंगे, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, बिल्कुल लाइव क्लास रहेंगी, बिल्कुल आपसे बेसिक से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ये क्लास है, आपको उसका कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अगले 6 महीने तक या अगले 1 साल तक क्लास जो है चलने वाली है। 6 मंथ में हम आपका सिलेबस जो पूरा करा देंगे। ये क्लासेस आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, चाहे एसएससी का आप कोई और एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं जहां पर आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, आपका जीए, ये सब कुछ आता है, ये आप सबके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। 11 बजे और 5 बजे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्टैटिक जीके कंप्यूटर इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश। तो देख रहे हैं आप, यहाँ सारी चीजें आपको यहाँ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, आपको उसके लिए कहीं भी नहीं जाना है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से बेसिक्स भी क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है क्लासेस। अगले 6-8 महीने तक जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, इन क्लासेस को आप देखिए और आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो ये था। रही बात, हमारे पास एसएससी सुपर पैक करके कोर्स भी है, उसमें हम सारे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी के साथ कराते हैं। उसको अगर आपको लेना है तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके उसको एक बार डेमो चेक कर लीजिए। मैं आपको उसके लिए इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसके लिए इंसिस्ट कर रहा हूं,
ठीक है, वो भी पेड कोर्स भी है, वो मर्जी है आपकी, आपको पेड कोर्स लेना हो पेड कोर्स का लिंक नीचे होगा, बट वो नहीं लेना तो ये फ्री क्लासेस है, इनको आप पढ़िए, इनको आप देखिए। 11 बजे 5 बजे रोज हम लाइव आते हैं, ठीक है। आज ही हमारी यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस हुई थी, आप जाकर उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो आई होप चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। स्टिल आपको एसएससी सीजीएल को लेकर कोई डाउट है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, लिख दीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्लस सब्जेक्ट वाइज जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो भी आ जाएगी, है ना। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो फैकल्टीज हैं, वो आपको यहाँ पर गाइड कर देंगे कि आपको अपने सब्जेक्ट में कैसे उसको मास्टर करना है। टाइम मैंने आपको बता दिया कि आपको चारों सब्जेक्ट देखो एक साथ लेके चलने पड़ेंगे, बस आपको ये करना है कि किसी को आपको कम टाइम देना है, किसी को आपको ज्यादा टाइम देना है। और जो हमारे टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं वो आपकी आ जाएंगी, टॉपिक वाइज जो स्ट्रेटेजी है वो आ जाएगी, उसको आप देख लिए, उसके बाद उस अपने आप चीज़ों को अच्छा कर लीजिए। टारगेट एसएससी सीजीएल 24 को आप टारगेट जो है कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए। 24 को टारगेट करते हैं, अगले 6 महीने में 8 महीने में इस बार हम एक गवर्नमेंट जॉब लेंगे, हासिल करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। फॉर एनी क्वेरीज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट आपके वहां पर जवाब देने का। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।